प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में नित्य और अनित्य के संबंध में बताया गया और इसके अनंतर शिष्य जिज्ञासा करता है कि सर्वातिशयी अणुपरिमाण वाला नित्य द्रव्य कौन है। ये जो है प्रश्न करने पर महर्षि कणाद आगे का जो उपदेश करते हैं वही आज के आख्यान में बताने का प्रयत्न किया जाएगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो सर्वातिशय अणुपरिमाण वाला नित्य द्रव्य कौन है, इसको बताते हुए आचार्य कणाद कहते हैं कि नित्यम परिमंडलम। नित्य है परिमंडल। ये जो परिमंडल पद जो है परमाणु के लिए पारिभाषिक जैसा है। परिमंडल मतलब परमाणु। ये पद परमाणु की नैसर्गिक परिस्थिति को परिलक्षित करता है। परमाणु सब ओर से मंडल यानी गोलाकार जैसा अथवा वर्तुलाकार होना चाहिए। वह अदृश्य है, इंद्रिय अग्राह्य है। कल्पना के आधार पर यह आकार संभावित किया गया है कि वो जो है और हमारे ऋषियों ने अपने सूक्ष्म दृष्टि से उसका ज्ञान भी किया हो। ये तो व्याख्या क्या हम जैसे सामान्य लोगों को समझने के लिए इस तरह की बात करते हैं। क्यों उस तरह की बात करेंगे तो वो आपको मतलब जो है वो एक यथार्थ नहीं लगेगी। हाँ, बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं जो अतीन्द्रिय होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं जिन पर जन सामान्य विश्वास नहीं करता, उसको पाखंड कहता है। उन अतीन्द्रिय ज्ञानों को योग मार्ग पर चलकर ही समझ सकता है। इसलिए योग में जो है जो समाधिजन्य या जो आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं उनको कोई योगी बताता नहीं। ऐसे कोई पात्र हो योग में लगा हो, उनका विश्वसनीय हो, उसी को बताता है, वरना बताता नहीं। तो ये जो व्याख्याकार आचार्य उदयवीर शास्त्री ये भी योगी थे, बहुत बुद्धिमान। सब कुछ जानते हुए भी जन सामान्य को कैसे समझाया जाएगा उस तरीके से भाष्य किया है कि जो है परमाणु सब ओर से मंडल गोलाकार जैसा अर्थात वर्तुलाकार होना चाहिए। यह अदृश्य है, इंद्रिय अग्राह्य है। कल्पना के आधार पर ये आकार संभावित किया गया है। कल्पना और ऋषियों की जो कल्पना होती है वो साक्षात हो जाती है। जो योग दर्शन में बताया गया कि त्रयम् एकत्र संयम तत्र भूमिषु उपयोग। उसको जो है सूक्ष्म और स्थूल ज्ञान की भूमि में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये परमाणु कैसा आकार है ये ऋषियों के द्वारा ज्ञातव्य है। लेकिन ये भाष्यकार की विद्वता है कि जन सामान्य जो है इस पर प्रश्न न करे, इसलिए इस तरीके से बताया।
हाँ, इससे जो है ध्वनित होता है कि दीर्घत हर्षत परिमाण कहीं भी है। इन पदों से ध्वनित होता है कि दीर्घत हर्षत परिमाण कहीं भी नित्य नहीं होते। दीर्घत तो कोई छोटा या बड़ा, हाँ, जो भी परिमाण है, कई किसी वस्तु का रूपांतर है, किसी परमाणुओं का रूपांतर है, वह नित्य नहीं होते, क्योंकि उसमें अनेक अणु परमाणु मिलकर के बनते हैं और फिर बिगड़ भी जाते हैं। तो ये जो है परिमंडल परमाणु में आश्रित, हाँ, परिमाण को परिमंडल कहा जाता है। वर्तुलाकार परमाणु में दीर्घत्व की कल्पना असंभव है। परिमंडल का ह्रस्व होना भी संभव नहीं है। ह्रस्व दीर्घ परस्पर अपेक्षा से समिधा तथा इच्छुदंड यानी गन्ना आदि में अभिलषित होते हैं। ऐसे सभी द्रव्य अनित्य होते हैं तथा अनित्य महत् परिणाम के आश्रय हैं। द्रव्य की विशिष्ट रचना के कारण महत् द्रव्य को दीर्घ अथवा ह्रस्व कह दिया जाता है। ये व्यवहार केवल अनित्य द्रव्य में संभव है। फलतः नित्य परमाणु ऐसा द्रव्य है जहाँ सर्वातिशायी अणु परिमाण आश्रित रहता है। छोटा बड़ा तो वो अनित्य पदार्थों में होता है, नित्य पदार्थ में छोटा बड़ा क्या, वो तो पूर्ण ही होता है। परिमाण के आधार पर अदृश्य अप्रत्यक्ष परिमाण के अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जाए, इसको बताते हुए सूत्रकार महर्षि कणाद कहते हैं कि अविद्या च विद्या अलिंगम, अविद्या तथा विद्या में लिंग है कि जो है अविद्या पद विद्या पदांश की सिद्ध जिस धातु से की जाती है उसके अनेक अर्थ हैं। विद धातु जो है 4 अर्थों में प्रयोग होता है, ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचारना। ये विद धातु जो है वो इन सब में प्रयोग होता है। पहला और अंतिम अर्थ लगभग समान है, ज्ञान और विचारना। लाभ और सत्ता अर्थ भिन्न है। तो ये जो है अविद्या पद का अर्थ किया है कि असंभव, और विद्या का पद, विद्या पद का है संभव। व्याख्याकार का कहना है कि कोई द्रव्य परिमाण रहित हो या संभव है। सरसों, आंवला, बेल फल इत्यादि द्रव्यों में आपेक्षिक और महत् परिमाण का व्यवहार होता है, बस परंतु वस्तुतः ये सब द्रव्य महत् परिमाण वाले हैं। इनमें अणु व्यवहार आपेक्षिक है। व्यवहार की अपेक्षिक स्थिति स्पष्ट करती है कि अणु परिमाण सर्वातिशय रूप में कहीं अवश्य माना जाना चाहिए। ऐसा परिमाण जिससे छोटा और परिमाण संभव नहीं है। इस प्रकार परिमाण रहित द्रव्य की असंभावना सर्वातिशय अणु परिमाण के आश्रय परमाणु द्रव्य के अस्तित्व में चिन्ह है, लिंग है, विद्या। अन्य प्रायः सभी व्याख्याकारों ने विद्या पद का ज्ञानार्थक विद धातु से सिद्ध माना है। उनका कहना है कि सरसों, आंवला, बेल आदि 10 पदार्थों में जो अणु प्रतीत अथवा व्यवहार होता है वो यथार्थ नहीं है, प्रमा नहीं है, अप्रमा है, अविद्या है। इसलिए यह औपचारिक अथवा भाक्त कहा जा सकता है। अप्रमा अथवा भाक्त प्रत्यय मुख्य प्रत्यय के बिना संभव नहीं होता है। यदि सरसों, आंवला आदि में आपेक्षिक होने से अणु प्रत्यय अप्रमा अथवा भाक्त हो तो अणु प्रत्यय कहीं मुख्य कहीं प्रमा रूप अवश्य होना चाहिए। सर्वातिशय अणु परिणाम द्रव्य में सर्वातिशय अणु परिमाण वाला द्रव्य परमाणु है। इसी रूप में आगे जो है उसका विभाजन संभव नहीं है। परिमाण का जो है परमाणु का विभाजन संभव नहीं है। अपनी परिस्थिति में वह नित्य है तथा दृश्य जगत का मूल उपादान है। दृश्य जगत जितना है उसका मूल उपादान क्या है? परमाणु। कितनी वैज्ञानिक व्याख्या है। उसमें संवेद परिमाण भी नित्य है।
हाँ, शिष्य जिज्ञासा करता है कि सर्वातिशय अण परिमाण में समान सर्वातिशय महत् परिणाम का आश्रय द्रव्य कौन है। हाँ, तो सूत्रकार कहते हैं कि जो है सर्वातिशय अण परिमाण के समान सर्वातिशय महत् परिमाण, इनका आश्रय द्रव्य कौन है। तो जो है मार्च कड़ात कहते हैं कि विभवान महान आकाश तथा चात्मा। कि जो है विभव से महान सर्वातिशय महत् परिणाम वाला आकाश है तथा जैसा है आत्मा। इसका अर्थ है कि एक काल में समस्त मूर्त द्रव्यों का साथ संयोग होना, जिस द्रव्य का सब मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग रहता है वह महत् परिणाम वाला द्रव्य है। ऐसा द्रव्य आकाश है और वैसा ही आत्मा है। लोक एवं शास्त्र में अन्यत्र विभव अथवा वैभव पद का अर्थ धन संपत्ति ऐश्वर्य शक्ति क्षमता आदि है। इसके लिए विविध साहित्य जो है, हाँ, तमाम साहित्यों में इस तरह का प्रयोग आया है। आत्मा पद का अर्थ प्रायः सभी व्याख्याकारों ने जीवात्मा किया है, जो प्रत्येक शरीर में भिन्न रहता है। आत्मा अनंत है, शरीर अगणित है। एक चींटी या दीमक के भिटे में इन आत्माओं की संख्या अगणित रहती है, फिर सर्वत्र का कहना क्या। इन समस्त आत्माओं में विभु यानी सर्वत्र व्यापक मानना सामंजस्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। ऐसा मानने वालों ने इसकी सिद्धि में एक मात्र युक्ति प्रस्तुत की है। सर्गादि काल में जगत रचना के लिए अदृष्टवदात्म संयोग से परमाणु में क्रिया का होना, आदिकाल में जगत की रचना होने को है तो सर्वप्रथम जगत के मूल उपादान कारण परमाणुओं में क्रिया होती है। तब परमाणु एक दूसरे से संयुक्त होकर जगत बनता है। ज्ञातव्य है परमाणु में उस क्रिया का कारण क्या है। ये बताया गया कि अदृष्टवदात्म संयोग अतीत सृष्टि में जीवात्मा द्वारा अनुष्ठित शुभाशुभ कर्मों से अर्जित धर्म अधर्म आत्माओं में संवेद रहते हैं। जो कर्म करते हैं धर्म अधर्म वो आत्मा में संवेद इकट्ठे रहते हैं। उन्हीं धर्माधर्म का नाम अदृष्ट है। जो पूर्व जन्म कर्म जो रहते हैं और वर्तमान में भी वो अदृष्ट है। अदृष्ट वाले आत्माओं का परमाणुओं का संयोग परमाणुओं में सर्गोन्मुख क्रियाओं को उत्पन्न कर देता है। कितने बढ़िया स्पष्ट बात कि जो अदृष्ट कर्म है तो कैसे फलित होंगे। हाँ, शुभ या अशुभ कर्म किया है तो उसका जो कुछ सुख दुख फल प्राप्ति होनी है वो सुख दुख तो संसार से ही मिलेगा। जब संसार ही नहीं होगा तो इन कर्मों का फल कैसे मिलेगा। इसलिए उन धर्म अधर्म रूपी कर्मों के भोग के लिए इस सृष्टि रचना का कारण होता है। सृष्टि रचना होती है और सर्ग रचना का क्रम अति विस्तृत प्रदेशों में चालू रहता है, जहां सर्वत्र अदृष्ट वाले आत्माओं का परमाणुओं से संयोग होना चाहिए। यह स्थित आत्माओं को व्यापक माने बिना संभव नहीं है, अतः समस्त जीवात्माओं का विभु होना आवश्यक है। कि आत्मा जो है वो मतलब आत्मा को कोई लोग एक ही मानते हैं और जीवात्मा अनेक हैं, ऐसा समझ में आता है। वो आत्मा सब में एक जैसी आत्मा कैसे है। हाँ, उसके लिए भी तर्क है कि वो सबके मतलब जो है किसी ने आत्मा को विकसित कर लिया, किसी ने उसको विकसित नहीं किया। अधर्म में उसको और उसको मतलब संकुचित कर दिया। कि विचारना चाहिए युक्त कहाँ तक संगत है। पहली बात यह ज्ञातव्य है कि क्या ये सर्ग क्रिया अपने पूर्ण रूप में पूर्ण है। क्या सर्गोत्पत्ति के लिए अन्य किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप पूर्ण है तो इसका तात्पर्य है कि सर्ग रचना के कारणों में ईश्वर का बहिष्कार कर दिया जाए। तो पूर्ण तो है नहीं। संभवतः इसी आधार पर वैशेषिक को निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है।
कि वो जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका, और कोई कोई कहते हैं नहीं ये निरीश्वरवादी है। इस लेख का तात्पर्य नहीं कि उन व्याख्याकारों ने ऐसा क्यों माना अथवा उनका ऐसा कथन अयुक्त है, केवल बस स्थिति को समझने के लिए प्रयास है। मान लीजिए सर्व प्रक्रिया में ईश्वर का दखल नहीं है, विचारणीय है, उस दशा में सर्व रचना का होना कहाँ तक संभव है? यह एक सर्वसम्मत विचार है कि जीवात्माओं को कोई बाह्य यथार्थ ज्ञान शरीर इंद्रिय आदि साधनों के सहयोग के बिना नहीं होता। जब सृष्टि नहीं प्रलय काल है सृष्टि होने को है, तब शरीर इंद्रिय आदि के न होने के कारण जीवात्माओं को ये बाह्य ज्ञान कैसे हो जाता है कि अब सृष्टि रचना प्रारंभ होनी चाहिए और उनसे प्रेरित परमाणु इन कार्य के लिए सक्रिय होते हैं। कहा जा सकता है कि आत्माओं को जानने की आवश्यकता नहीं, वहां तो केवल अदृष्ट वाले आत्माओं का परमाणुओं से संयोग होना अपेक्षित है। सोचिए, आत्मा नित्य है, व्यापक है, उनका परमाणुओं से संयोग बराबर विद्यमान रहता है, तब संरचना निरंतर होती रहनी चाहिए। इसका वही अवसर कौन नियत करता है? हाँ, कौन नियत करता है? कहा जाएगा काल विशेष आने पर स्वयं ऐसा हो जाता है। जब तक वह क्षण नहीं आएगा, परमाणुओं के साथ अदृष्टवत आत्माओं का संयोग होने पर भी परमाणुओं में क्रिया न होगी, वह क्षण आने पर क्रिया होने लगेगी। विचारिए, ऐसा कथन कहाँ तक संगत है? परमाणु जड़, धर्म अधर्म जड़ है। शरीर इंद्रियाद साधनों के अभाव में आत्मा को कोई ज्ञान नहीं होता, तब संभव नहीं कि ऐसी स्थिति में पहचान कैसे हो जाती है और किसको हो जाती है कि वह क्षण आ गया, अब अदृष्ट आत्माओं का परमाणुओं से सर्गोन्मुख संयोग होना चाहिए। कितना गहनता से विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त काल द्रव्य का एक नित्य और व्यापक माना गया है, उसका किसी तरह का कोई विभाजन संभव नहीं है। क्षण आदि की कल्पना मानव ने अपने सर्वकालिक व्यवहार को चलाने के लिए की है। काल तो नित्य है, उसको विभाग में नहीं बांटा जा सकता। ये हमारा जो है संसार में काम चला हुआ ज्ञान है कि 1 बज गया, 1:30 बज गया, 7:30 बज गए, 8:30 बज गए। हाँ, ये अपने क्रिया की, लेकिन इसका कोई विभाग संभव थोड़ा है। क्षण आज की, हाँ, जब सर्ग नहीं है उस अवसर पर यह व्यवस्था बिना किसी चेतन व ज्ञान के कैसे होती है? ऐसी व्यवस्था का कोई निमित्त माना जाना आवश्यक है। वह नियामक केवल कोई चेतन होना संभव है। उक्त सर्ग प्रक्रिया में कोई ऐसा चेतन नहीं था, उसे पूर्ण कहना युक्त संगत व प्रमाण न होगा। कोई चेतन नहीं, चेतन है, वो चेतन पुरुष ईश्वर है। मान लीजिए उक्त सर्ग क्रिया पूर्ण है, उसे पूर्ण करने के लिए उसमें ईश्वर का सन्निवेश आवश्यक है। उसके अनुसार प्रस्तुत सूत्र में आत्मा पद से ईश्वर परमात्मा का ग्रहण किया जाना अधिक उपयुक्त संगत है। जीवात्माओं के समस्त धर्माधर्म फलों की व्यवस्था परमात्मा के अधीन रहती है। वह उस अवस्था के अनुसार संरचना करता है, उसके लिए उसका व्यापक होना आवश्यक है। जीवात्मा उस व्यवस्था के अधीन स्वकृत धर्माधर्म का फल भोगा करते हैं। सर्गाधिकालिक परमाणुओं की क्रिया में धर्माधर्म की निमित्ता इसी रूप में अपेक्षित है। उसके लिए जीवात्माओं को व्यूह मानना, हाँ, जीवात्मा को व्यापक मानना सर्वथा अनावश्यक। तो आत्मा जो प्रयोग हुआ है सूत्र में, वह ईश्वर के लिए है। तो ईश्वर जो है वो चेतन आत्मा, उसके वजह से सर्ग रचना होती है। जो है वो विभवान महान आकाश तथा चात्मा, कि वो जो है आत्मा भी जो है वो विभु है, व्यापक है। जीवात्मा की एक सीमा है। तो ये जो है सर्गादि काल में परमाणुओं की क्रिया धर्माधर्म की निमित्ता इसी रूप में अपेक्षित है। उसके लिए जीवात्मा को व्यूह मानना
सर्वथा अनावश्यक है। हाँ, ये जितने भी शरीरधारी हैं इनमें जीवात्माएं हैं और उनको व्यापक मान लो सर्वत्र। कैसे व्यापक हो? कोई व्यापक होते तो ये सब कैसे हो जाता? अब फिर वो लीला आ जाती है, वहीं से ज्ञान बंद हो जाता है। ये जो है, ये शास्त्र का प्रयोजन यही है कि हम नित्य पदार्थ को समझें। जो अनित्य को नित्य समझ बैठे हैं, यही तो अविद्या है, अज्ञान है। कि जो भौतिक पदार्थ हैं वो नित्य नहीं है, जो शरीरधारी हैं वो नित्य नहीं है, ऐसा समझो। जो जन्म और मृत्यु वाले हैं वो नित्य नहीं हैं, उनको नित्य मानना ये अज्ञान है, विद्या है। और जीवात्माएं जो है वो विभु होने पर जो है वो, उनको विभु कहना जो है वो ठीक नहीं। कि जीवात्मा के विभु होने में उक्त युक्त के अतिरिक्त अणु परिमाण न होने में एक अन्य युक्त प्रस्तुत की जाती है। उनका कहना है कि द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष के लिए द्रव्य का महत् परिणाम होना आवश्यक है। महत् परिणाम परिमाण आकाश में शब्द गुण का प्रत्यक्ष होता है, परमाणु में किसी गुण का प्रत्यक्ष नहीं होता। तब आत्मगुणों के प्रत्यक्ष होने के लिए आत्मा को महत् परिमाण मानना आवश्यक है। मध्यवर्ती महत् परिमाण मानने से आत्मा के सावयव व अनित्य होने की आपत्ति के कारण उसे महत् परिमाण मानना संगत होगा। अतः जीवात्मा और परिमाण नहीं माना जाना चाहिए। कि गुण प्रत्यक्ष की व्यवस्था का यह कथन तिल की ओट पहाड़ के समान है। वैशेषिक दर्शन की निगूढ़ भावना ये ज्ञात होती है कि बाह्य इंद्रिय ग्राह्य गुणों के प्रत्यक्ष में उस व्यवस्था मानी गई है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि आत्मा का ऐसा कौन सा गुण है जो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य हो। कि बाह्य इंद्रियां जो है आत्मा के गुण कैसे, ऐसा कौन सा गुण है जो बाह्य इंद्रियां उसको ग्रहण कर लेंगी। और जिसके लिए आत्मा को परम महत्व परिमाण मानना आवश्यक हो। गुण प्रत्यक्ष के गुणाश्रय द्रव्य के महत्व परिणाम होने की व्यवस्था चक्षुआदि बाह्य इंद्रियों के रूपादि गुणों के ग्रहण करने के लिए स्वीकार की गई है। आत्मा के गुणों का न बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है और न स्वयं उस आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को। यह एक जो है निश्चित सिद्धांत है। समस्त प्रत्यक्ष ज्ञान चेतन आत्मा को होते हैं। अपने गुणों का प्रत्यक्ष भी आत्मा को होता है, पर उसमें बाह्य इंद्रिय अनपेक्षित रहती है। जो अपने स्वरूप का आत्मा को ज्ञान होता है उसमें बाह्य इंद्रियां कोई काम नहीं करती हैं। हाँ, बाह्य इंद्रियों से अन्य द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष के लिए गुणाश्रय द्रव्य का महत् परिणाम होना ठीक है। ये व्यवस्था मानस प्रत्यक्ष में नहीं है। मानस मतलब मन, वह बाह्य प्रत्यक्ष न होकर आंतर है। उसकी योग समाज संपन्न उत्कृष्ट दिशा में अन्य द्रव्य परमाणु तथा तद्गत गुणों का मानस प्रत्यक्ष हो जाता है योग समाज द्वारा। फलता बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विषय के प्रत्यक्ष के लिए जो व्यवस्था निर्धारित है वह मानस प्रत्यक्ष के लिए अपरिहार्य नहीं है। मानस प्रत्यक्ष उसके लिए वो जरूरी नहीं है। इसलिए समस्त आत्माओं के विभु होने में कोई प्रमाण उपलब्ध न होने से केवल एक परमात्मा सर्वव्यापक तथा अन्य समस्त अनंत जीवात्मा अणुपरिमाण है, ऐसा मानना युक्ति प्रमाण सिद्ध है। कि वो अणुपरिमाण है आत्मा, लेकिन वो सर्वव्यापक जो है वो केवल वो परमात्मा ही है। हाँ, ऐसे जो है तमाम उदाहरण आए हैं। हाँ, कि वो जो है एसोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेशात्मा। हम लोग समझाया कि ये अणु आत्मा चित्त के द्वारा जाना जाता है और
समस्या है कि इसमें पांचों प्राण आके घुसे हैं। बाह्य इंद्रियां जो है वो पांचों ज्ञान कर रहे हैं, रूप रस, हाँ, मतलब गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनका ज्ञान होता है बाह्य इंद्रियों से। तो ये जो है वो चित्त को बाह्य संसार में फंसाए रखती है। ईश्वर आत्मा चेत साबितव्यो, चित्त के द्वारा वो जाना जाता है, लेकिन उसमें पांचों प्राण घुस गए हैं। अब ये जो चित्त जो है, ईश्वर और आत्मा चेतसा वेदितव्यो इसमिन प्राणा पंचधा संविशेष, कि जो है प्रभु की समस्त प्रजा, समस्त जीवधारी समस्त मनुष्य का चित्त जो है इन पांचों विषयों से ओतप्रोत। प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, समस्त प्रभु की प्रजा का चित्त, चित्त को बुद्धि को इन पांचों प्राणों का खेल पर चल रहा है। अब ये जो है इन पांचों प्राणों से निकालकर चित्त रूपी मन का को जो है आत्मा से जोड़ने पर ये आत्मा शुद्ध होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है। ये चित्त जो है वो शुद्ध होने लगता है कि प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे, जब इनसे निकलकर चित्त आत्मचिंतन करता है तो वो विशुद्ध हो जाता है, और जब विशुद्ध हो जाता है तो उसमें आत्मा की आभा झलकने लगती है, दिखने लगती है। ध्यान करेंगे और आज्ञा चक्र में उदाहरणा करेंगे प्रकाश स्वरूप की, तो धीरे धीरे जो है ये बाह्य इंद्रियां जो है ये उन विषयों से निकलकर आत्मा की तरफ चलेंगी। उन्हीं अंतर्मुखी, आत्मा तो अंदर है तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और अंतर्मुखी होते ही वो जो है उस आत्मा की आवाज झलकने लगती है। ऐसा मुंडक समझाया कि ईश्वर और आत्मा चेतसा वेदितव्यो इसमिन प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम इसमिन विशुद्धे विभत्तैषात्। और बाल ग्रसत भाग्यस्य सतता कल्पितस्य च, तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि बाल के जो है अग्रभाग के 100 भाग किए जाएं और उसके पुनः एक एक भाग के 100 भाग किए जाए, ऐसी कल्पना है उस सूक्ष्म आत्मा की। और ये जो है तमाम उदाहरण इस तरह के जो है है। और वो सूक्ष्म होने का मतलब ये नहीं कि वो सूक्ष्म ही तो सर्वव्यापक है। बाल के 100 भाग के बराबर बता दिया, इतना छोटा छोटा नहीं है, सूक्ष्मता को बताने के लिए कहा गया है। जो सूक्ष्म है वही उसी की सर्वव्यापकता होती है। अब वो सूक्ष्म कैसा है कि देखो, सबसे स्थूल पृथ्वी तत्व है, इसलिए उसकी व्यापकता कम है। उससे स्थूल जल तत्व है, तो जल तत्व पृथ्वी में भी है और आकाश में भी, बाहर भी है, बाष्प रूप में है बाहर। और उससे सूक्ष्म अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व सर्वत्र मौजूद है, समस्त रूपों में अग्नि तत्व मौजूद है। और उससे भी सूक्ष्म वायु तत्व है। सब वायु में ही पूरा ये सब समाहित है। तीनों की भी व्याख्या की गई। और वायु तत्व आकाश तत्व में समाहित है, चाहे जितना बड़ा वंडर उठे वो आकाश में समाहित हो जाता है। आकाश उसको जो निगल जाता है। और आकाश जो है वो सबसे सूक्ष्म कहा गया, अति सूक्ष्म।
और इससे भी सूक्ष्म जो है वो परमात्मा है, इसलिए वो उससे भी सूक्ष्म है। वो भी जो है वो सर्वव्यापक है। आकाश को भी हम भौतिक रूप से सर्वव्यापक कह सकते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है वो इससे भी सूक्ष्म है। उसके बारे में कहा गया, वही इन सभी सृष्टि रचना का कारण है। श्वेतास्तर उपनिषद में आया कि सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमेक रूपम विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शांतिमत्यंतमेति। इस संसार में जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्मात सूक्ष्म कल्लस्य मध्य, कल्लस्य मतलब इस संसार के बीच में जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु है, मतलब जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीवधारी हैं, वो जीवधारी जो हमको दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जितने रूप हैं, सूक्ष्मात सूक्ष्म कल्लस्य मध्य विश्वस्य सृष्टारम, विश्वस्य मतलब उन समस्त रूपों का वो सृष्टा है, बनाने वाला है। सूक्ष्मात सूक्ष्म कल्लस्य मध्य विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, विश्व के अनेक रूपों का वो सभी रूपों का वो सृष्टा है, रचना करने वाला है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, वो समस्त विश्व को अपने में समेटे हुए, लपेटे हुए, ढांपे हुए है। विश्वस्य एकम अकेला, और समस्त विश्व को अपने में ढांपे हुए है। ज्ञात्वा शिवम, ऐसे शिव को जानकर शांति अत्यंत में अत्यंत शांति प्राप्त होती है। उसको जाने बगैर कहीं विश्राम नहीं, कहीं ये जीवन मृत्यु की समाप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो है शिव शिव जपो, यही असली भक्ति है, यही असली भजन है। और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, भजन ध्यान की जो बात आती है उसमें केवल इतना ही है, इसके अलावा फिर कुछ भी करो वो भजन नहीं, वो डायरेक्ट लाइन है, शिव नाम का जाप और प्रकाश स्वरूप से ध्यान। अन्य कुछ नहीं। अन्य जब तक अन्य में लगे रहोगे, भटकते रहोगे, शांति नहीं प्राप्त होगी। उस शिव को जान करके ही शांति, अत्यंत शांति प्राप्त होती है। अत्यंत शांति, जब मृत्यु से मनुष्य छूट जाता है, निश्रेयस को प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्मात सूक्ष्म कल्लस्य मध्य विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। वैदिक साहित्य में वो शिव का ही जो है चित्रण किया गया है। साकार रूप में भी जो विराट पुरुष की कल्पना है, उसी विराट पुरुष, उसी के अंदर जो है विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, वही समस्त विश्व को अपने में ढांपे हुए, घेरे हुए, लपेटे हुए, उसको जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। हाँ, उसके लिए शिव शिव जपो, और कुछ नहीं। न नमः शिवाय, न ओम नमः शिवाय, केवल शिव। हाँ, शिव नाम सुबह शाम तक हर स्थिति में, कोई नहाए हो अच्छी बात, न नहाए हो तब भी जपो। हाँ, उठते बैठते जो कितनी जल्दी, शिव का अर्थ होता है कल्याण। फिर हमारे लिए जो अच्छा, जो कुछ अच्छा अच्छा है वही सब आएगा सब। ये जो मस्तक में जो भी लिखा है, ये शिव शिव जपने वाले और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने वालों का जितने कुअंक है सब मिटा दिए जाते हैं, फिर से दोबारा तकदीर लिखी जाती है। ये मेरा दावा है। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। भगवान शंकर की, एकमात्र भगवान शंकर की जो आसन में बैठे रहते हैं, चित्र लगा लो। हाँ, और हमारे आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनो। कोई प्रश्न हो तो कमेंट किया करो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् सानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु
मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को श्रोता और वक्ता, आचार्य शिष्य जो भी कहना चाहें को जो है त्रिविध शांति प्राप्त हो। इन आख्यानों को जो भी सुनेगा, दूसरे को बताएगा, दोनों का कल्याण होगा। और इस कल्याण को जो है तेजस्वी नावधितमस्तु, इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। जो कुछ आपने समझा दूसरे को समझाते रहें। न समझा पाए तो हमारे आख्यानों को जो है उसको किसी के पास मोबाइल है, आगे बढ़ाते रहें। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को जो है आगे बढ़ाओ, फॉरवर्ड करो। ये जो अपना वैदिक ज्ञान भी फैलेगा और मेरा भी जो है उसमें लाभ ही लाभ है। इसलिए जो है तेजस्वी नावधितमस्तु मां विद्विषावहे, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष भाव न रखें। ये परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। इस मंत्र के अनुसार जब चलेंगे, वैदिक ज्ञान का प्रचार करेंगे समान भावना से, ये नहीं कि जिसको शिव शिव बता दिया या कोई वैदिक ज्ञान बता दिया वो कोई वो छोटा हो गया, नहीं, वो समान रूप से है, वो धन्य है। वो धन्य है श्रोता जिसने हमारी बात को सुना। अपना जो है बड़प्पन त्याग दीजिए, बड़ो न जाने पाइए साहिब के दरबार। कि बड़ा किसी प्रकार का बड़प्पन है तो ईश्वर के दरबार में एंट्री नहीं मिलेगी। बड़ो न जाने पाइए साहब के दरबार, द्वारे से ही लगेगी सहजो मोटी मार। सहजो भाई हुई है कबीर पंथ में एक संत। समस्त अभिमानों को छोड़कर, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अज्ञानी नहीं। अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करें। इन आख्यानों को दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। तो क्या होगा, त्रिविध शांति प्राप्त होगी, सुनने वाले को भी और बताने वाले को भी। उसके तमाम साधन है। सोशल मीडिया का जमाना है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड करो। यही है तेजस्वी नावधितमस्तु। इसी से हमारा पढ़ा पढ़ाया जो है, और कोई इसमें त्रुटि लगती हो तो आप मैसेज करो, हम बताएंगे या तो उसको त्रुटि को संभालेंगे। और दोनों के कल्याण की भावना से। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। और त्रिविध शांति वो भी बताया था मंत्र से, ज्ञात्वा शिवम शांति मुक्ति। शिव शिव जपो, त्रिविध दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐश्वर्य भी बढ़ेगा और निःश्रेयस की ओर भी जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।